नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका शहर शहर खबर खबर में। यूपी कांग्रेस धीरे धीरे अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से पार्टी में कई बड़े नेताओं की वापसी हुई है, उससे पार्टी काफी उत्साहित है। ये नेता लगातार अलग अलग जाति और समुदाय को पार्टी से साथ जोड़कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस सपा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकती है। बीते बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे गयादीन अनुरागी और दिलदार नगर से पूर्व बीजेपी एमएलए पशुपतिनाथ राय कांग्रेस में शामिल हो गए। अनुरागी प्रभावशाली दलित नेता हैं। उन्होंने साल 2021 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हमीरपुर की राठ सीट पर उनका खासा प्रभाव माना जाता है। इससे पहले बागपत में आरएलडी के बड़े नेता रहे अहमद हामिद भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दिल्ली एनसीआर की हवा में सर्दी के मौसम की आहट के साथ ही प्रदूषण का जहर घुलना शुरू हो गया है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 तक पहुंच गया। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 312, फरीदाबाद के सेक्टर 11 में AQI 346, गुरुग्राम के 51 में AQI 268, आरटीओ दिल्ली पर AQI 312, बावाना में 330 और AQI 356 दर्ज किया गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को लेकर अफसरों की बैठक बुलाई है, जहां बैठक में ग्रेड 2 के सभी प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। तो लगातार वायु प्रदूषण के में जहरीली हवा घुलती जा रही है, दम घोट रही है दिल्ली की ये जहरीली हवा, जिसको लेकर आज बैठक किया जाएगा। लगातार AQI का रेट बढ़ता ही जा रहा है। सांस लेने को लोग मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में एसी को लेकर वायु प्रदूषण को जिस तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं, उसी को लेकर आज बैठक की जाएगी। तो बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज बैठक करेंगे। मंत्री गोपाल राय ने ये बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि जहरीली हवा लगातार दम घोट रही है। दिल्ली की ये जहरीली हवाएं जो है लगातार सांस लेने को लोगों को मजबूर कर दे रही हैं। तो आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की अगर बात करें तो सूचकांक में 306 तक पहुंच गया है। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 312 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 11 में AQI 346 दर्ज किया गया है और वहीं गुरुग्राम के 51 सेक्टर में AQI 268 दर्ज किया गया है। आईटीओ दिल्ली पर अगर बात करें तो AQI 312, बवाना में अगर बात करें तो 300 दर्ज AQI दर्ज किया गया है। इसी के साथ लगातार AQI का रेट बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक की जाएगी। बताया जा रहा है कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज प्रदूषण को लेकर अफसरों के साथ बैठक करेंगे। तो लगातार दिल्ली में AQI रेट बढ़ता ही जा रहा है। जहरीली हवाओं में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर आज बताया जा रहा है कि पर्यावरण मंत्री आज अफसरों के साथ बैठक करेंगे। तमाम तरह के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी और लगातार अगर AQI का बात करें तो लगातार AQI का रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं प्रदूषण को लेकर आज बड़ी बैठक की जाएगी, किस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जाए। दम घोटू जो हवा है सांस लेने में लोगों को मजबूर कर रही है। दिल्ली की जहरीली हवा लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर AQI की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 312 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 11 में AQI 346 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम के 51 में AQI 268 दर्ज किया गया है। तो आईटीओ दिल्ली पर अगर बात करें तो AQI 312 है। मवाना में 330 दर्ज किया गया है। तो इसी को लेकर आज बैठक की जाएगी। बताया जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज बैठक करेंगे। वायु प्रदूषण को लेकर अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में ग्रेड 2 के सभी प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, लगातार दिल्ली में एक्यूआई का रेट बढ़ता ही जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज बैठक की जाएगी जहरीली हवाओं को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो दिल्ली में जो AIQ का रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम जो दिल्ली के एरिया हैं उनके अंदर जो है वायु प्रदूषण से जुड़े हुए जो है ये इसका जो रेट है उसकी वजह से जो उसमें काफी तरीके की परेशानियां सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर 330 और 309 से लेकर IQ जो इसका जो रेट है वो दर्ज किया गया है और दिल्ली के आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनमें भी जो है ये इसका जो रेट है वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वायु प्रदूषण से और जो स्मॉग है उससे जो लोगों को परेशानियों आ रही हैं उसको लेकर जो अस्पताल है अस्पतालों में काफी संख्या में लोग जो अस्थमा और जो इससे रिलेटेड बीमारियां हैं उनको लेकर जो है अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तमाम तरीके के लोग हैं जो अस्पताल जा रहे हैं। जी ये अब ठंड भी आ रही है, ऐसे में तो पता ही नहीं चलता है कि ये प्रदूषित वायु है या कुछ और ही है। तो इसको लेकर क्या कुछ और अभी आगे क्या कुछ और बताया जा सकता है कि बैठक पे क्या कुछ समाधान निकाला जा सकता है? देखिए नंदिनी, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, जो AIQ रेट है ये इस तरीके से इसमें बैठकें तो हो रही हैं तमाम तरीके की, लेकिन इसमें अहम बात ये है, मैं आपको बता दूं नंदिनी, कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग बैठकें कर रहे हैं तमाम चीजें हो रही, लेकिन इसमें अहम बात ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको कैसे निजात दी जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो समस्या है ये इसमें सांस लेने में समस्या होती है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्थमा से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आती हैं। तो सांस लेने की जो समस्या है ये वायु प्रदूषण से हो रही है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात इसमें अहम बात ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली का एक एरिया नहीं है, दिल्ली के तमाम और भी एरिया हैं जहाँ पर इसका जो है रेट दर्ज कराया गया है। दिल्ली NCR में कई जगहों पर जो है QI जो है 300 के पास पहुंच चुका है। और मैं आपको यही बता दूं नंदिनी कि RK पुरम में AQI 328 और पूर्णिया बिहार में AQI 328, यानी इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदूषण के साथ अस्पतालों में 20% तक जो मरीज हैं वो बढ़े हैं और जिनको सांस से जो समस्या है वो पैदा हो रही है। और विशेषज्ञ ने जो बात करी है आपको नंदिनी में बता दूं, जो विशेषज्ञ ने बात करी है उन्होंने योग इसको जो है योग से इसका जो रिलीफ बताया है कि अगर इंसान जिनको ये समस्या आ रही है वो अगर योग करें तो इससे काफी उनको राहत मिल सकती है। जी नंदिनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुजफ्फरनगर में आज भाकियों का बड़ा प्रदर्शन होगा, जहां राकेश टिकैत के आह्वान पर भाकियों कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे, MSP बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर भाकियों कार्यकर्ता SSP कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आगामी आंदोलन की अगुवाई नरेश टिकैत करेंगे। प्रस्तावित धरने में किसानों की भीड़ की संभावना को देखते हुए एहतियात के तौर पर रूट डायवर्जन रहेगा। ट्रैक्टरों के शहर के बीच में आने के मद्देनजर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। SSP कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो आज आंदोलन की अगुवाई करेंगे नरेश टिकैत। मुजफ्फरनगर में भाकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, आज मुजफ्फरनगर में भाकियों का प्रदर्शन है, क्यों आखिर प्रदर्शन किया जा रहा है ये? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन का आज मुजफ्फरनगर के SSP ऑफिस पर एक बड़ा प्रदर्शन है, जहां पे राकेश टिकैत के आह्वान पर कई भाकियों के कार्यकर्ता अगर बात करें तो वहाँ पे मौजूद है। खुद राकेश टिकैत भी वहाँ पे मौजूद है। और जिस तरीके से बात करें तो लगातार ये बात उठाई जा रही है राकेश टिकैत के द्वारा कि किसान आंदोलन के समय किसानों पे लगे मुकदमे वापस होना चाहिए। साथ ही साथ MSP और बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता SSP कार्यालय मुजफ्फरनगर पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं आगामी आंदोलन की अगुवाई अगर बात करें तो नरेश टिकैत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से राकेश टिकैत ने किसान
किसान आंदोलन के बाद इस पूरे आंदोलन को लीड किया है। उसके बाद लगातार किसानों की समस्याएं, उन पे लगे मुकदमे, एमएसपी तथा गन्ना किसानों के हित के लिए लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया था। पिछली बार अगर आप देखें तो इको गार्डन में उन्होंने प्रदर्शन किया था। और साथ ही साथ बात करें तो आज मुजफ्फरनगर के एसएसपी ऑफिस पर एक बड़ा प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वो अपने जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जो किसान है जिन पर मुकदमे लगे थे किसान आंदोलन के दौरान, उसको हटाने की मांग लंबे समय से वो करते आ रहे हैं। जी विवेक, आज इस प्रदर्शन में कहाँ-कहाँ के किसान वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर बात करें तो आज भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इन कार्यकर्ताओं की जो मांग है, उस मांग को लेकर राकेश टिकैत लगातार वहां पे अड़े हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कूटागार दिया है और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन पे लगे जो मुकदमे हैं कम से कम वो वापस हो। साथ ही साथ जो किसानों के मुद्दे हैं उन पे भी अपनी बात वो प्रमुखता से रखते हुए दिखाई दे रहा है। जी, तो क्या लगता है जिस तरीके से ये अपनी मांगे रख रहे हैं उन पर समाधान निकलेगा क्या? देखिए, अगर बात करें तो राकेश टिकैत काफी लंबे समय से ये मांग रख रहे हैं कि जी। जो किसान आंदोलन के समय जो मुकदमे किसानों के पर दर्ज थे, भाजपा कार्यकर्ताओं पे दर्ज थे, उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक उस मामले पे कोई बड़ा कदम निकल के सामने नहीं आया है प्रशासन से। इस बार देखना होगा कि इस बार जो मुजफ्फरनगर एसएसपी कार्यालय पे धरने पे बैठे हैं भाजपा कार्यकर्ता के साथ राकेश टिकैत, तो क्या कुछ निकल के आता है एसएसपी कार्यालय से? कौन सा बड़ा अधिकारी आके आश्वासन देता है? कितने देर में धरना ये खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राकेश टिकैत लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। चाहे लखनऊ की बात करें या फिर प्रदेश के किसी भी हिस्से की बात करें, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं और किसानों की बात करते रहते हैं, उनके हक को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। जी विवेक, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है? अगर बात की जाए तो किसानों की भीड़ों की संभावनाओं को देखते हुए बकायदा रूट डाइवर्जन किया गया है। पूरा एहतियात इसमें बरता गया है। साथ ही साथ देखा गया है कि ट्रैक्टरों के शहर के बीच में आने से यातायात व्यवस्था बाधित होती है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। और रूट डाइवर्जन सबसे बेहतर उपाय होता है इन सब चीजों से निपटने के लिए। तो पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही साथ एसएसपी कार्यालय के आसपास भी भारी पुलिस बल तैनात की गई है, ताकि किसी अनहोनी के समय जो है वो पुलिस अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बेहतर से निभा पाए और किसी अप्रिय घटना को होने से रोक पाए। जी, अगर किसान नेताओं की बात करें तो राकेश टिकैत हैं, नरेश टिकैत हैं, और कौन-कौन से बड़े किसान नेता हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए बड़े किसान नेताओं की तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का नाम ही काफी है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि किसान आंदोलन के बाद किस तरीके से राकेश टिकैत ने पूरे आंदोलन को लीड किया, तमाम ऐसे नेता निकल के आए थे। बाद में किसानों के अलग अलग संगठन हो गए। और ये जो मुजफ्फरनगर एसएसपी कार्यालय पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो भारतीय किसान यूनियन भाजयू का हो रहा है। तो इस लिहाज से वहां पर राकेश टिकैत उसे लीड करने पहुंचे हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों के पूजा का फल मिल सकता है। और इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। साथ ही देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। और नवमी के दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता रानी के पूजन के साथ ही कन्या पूजन का भी खास महत्व माना गया है, क्योंकि कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। और इस दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को हलवा और चने का भोग लगाया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि के आज 9वें दिन है, जिसमें मां सिद्धिदात्री का पूजा अर्चना किया जाता है। और आज देखिए कन्या पूजन का खास महत्व होता है। 9वें दिन को नवमी के रूप में भी जाना जाता है और आज कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अलग अलग जगह पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर लोग माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज कन्या पूजन का दिन है। कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनको देवी के रूप में माना जाता है और इसी तरह से कन्याओं का पूजन कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। संवाददाता आशुतोष सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं।
आशुतोष, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है और कैसा नजारा देखने को मिल रहा है आज नवमी के दिन? 9 दिन की नवरात्रि देवी की जो पूजा अर्चना होती है, ये अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है।